नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के मुगल शासक औरंगजेब की राजपूत नीति और धार्मिक नीति पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो देखते हैं कि उसकी राजपूत नीति किस तरह की रही, क्या क्या परेशानियां हुई, किन किन राष्ट्रों से उसका संघर्ष चला। अपने शासनकाल के प्रारंभिक चरण में औरंगजेब के राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण राजपूतों से उसका संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका मारवाड़ से किस तरह से संघर्ष चला। दिसंबर 1678 ईस्वी में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए मारवाड़ की राजगद्दी के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था। मुगलों के लिए व्यापार की दृष्टि से मारवाड़ का बड़ा ही महत्व था। अतः औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन करके वहां शाही अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। लेकिन मारवाड़ के राजपूतों ने मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके दमन के लिए जनवरी 1679 ईस्वी में बादशाह ने स्वयं अजमेर के लिए प्रस्थान किया और विरोधियों का सफलतापूर्वक दमन करने के बाद अप्रैल 1679 ईस्वी में बादशाह अजमेर से दिल्ली लौट आया था। दिल्ली लौटने पर बादशाह को समाचार मिला कि जसवंत सिंह की विधवा रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया है, जिसमें से एक की तो मृत्यु हो गई और दूसरा भविष्य में अजीत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब ने तुरंत रानियों को पुत्र सहित राजधानी आने का आदेश दिया और मई 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने नागौर के शासक इंद्र सिंह को मारवाड़ की गद्दी प्रदान की। इस बीच राजपूत सरदार दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ से भाग निकला। इधर मारवाड़ में घोर अराजकता का दौर आ गया था। 25 सितंबर 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने पुनः मारवाड़ पहुंचकर अपना शिविर स्थापित किया। शहजादा अकबर और तहबर खां के नेतृत्व में शाही सेना ने राजपूतों का दमन किया, लेकिन राजपूत राठौड़ों ने भी वीरतापूर्वक शाही सेना का सामना किया था। अंत में राजपूत पराजित हुए और मारवाड़ मुगल सत्ता के अधीन आ गया। लेकिन मारवाड़ के राजपूत पराजित होकर भी निराश नहीं हुए थे। उन्होंने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से सहायता मांगी। 1680 से 1707 ईस्वी तक मारवाड़ के राजपूतों और औरंगजेब के बीच संघर्ष चलता रहा। अंत में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु का समाचार आते ही अजीत सिंह ने मारवाड़ में प्रवेश किया और जफर कुली नामक शाही फौजदार को निष्कासित कर पुनः मारवाड़ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इस तरह से औरंगजेब जो है वो मारवाड़ को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में नहीं कर सका था। मेवाड़ से संघर्ष। जब मुगलों ने 1679 ईस्वी में मारवाड़ पर अधिकार किया था, तो मेवाड़ का राणा राज सिंह बड़ा ही डर गया था, आतंकित हो उठा था। अतः उसने मारवाड़ के राठौड़ों से मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाकर मेवाड़ में सैनिक तैयारियां शुरू करी और चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, जो 1615 ईस्वी की मुगल और मेवाड़ की जो संधि थी उसके यह विरुद्ध था। ऐसी परिस्थितियों में 30 दिसंबर 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने अजमेर से मेवाड़ के लिए प्रस्थान किया और जनवरी 1680 ईस्वी में तिवारी पर भी अधिकार किया। राणा राज सिंह मुगल शक्ति से सशंकित होकर राजधानी छोड़कर सैनिकों सहित पहाड़ियों में छिप गया था। मुगल सेना ने आसानी से उदयपुर और चित्तौड़ पर अधिकार किया। शाही सेनापति हसन अली खान राणा राज सिंह की खोज करता हुआ पहाड़ियों की ओर बढ़ा। 22 जनवरी 1680 ईस्वी को उसने राणा को परास्त किया और इस प्रकार औरंगजेब शाही सेना का नेतृत्व शहजादा अकबर को सौंपकर मार्च 1680 ईस्वी में अजमेर लौट गया। इस बीच राणा के पुत्र कुंवर सिंह ने गुजरात में आक्रमण करके कई स्थानों पर खूब लूटपाट मचाई। अब औरंगजेब ने 3 ओर से मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार आजम को देवारी की ओर से, मुअज्जम को राजसमुद्र की ओर से और शहजादा अकबर को पश्चिम में देसूरी की ओर से मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। शाही सेना ने आदेशानुसार मेवाड़ को घेरा, किंतु इसी समय शहजादे अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और राजपूतों की सेना का नेतृत्व कर औरंगजेब के विरुद्ध अजमेर को प्रस्थान करने
तैयारियां करने लगा था। लेकिन 22 अक्टूबर 1680 को राणा राज सिंह की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर राणा जय सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अकबर ने पुनः राणा जय सिंह से संधि वार्ता चलाई, जिसके अनुसार दोनों में समझौता हुआ और 11 जनवरी 1681 ईस्वी को मंडौल में राजपूतों की अध्यक्षता में अकबर ने स्वयं को सम्राट घोषित किया। तहबर खां को अमीर उल उमरा बनाया गया। 15 जनवरी 1681 ईस्वी को औरंगजेब ने अपने विद्रोही पुत्र का सामना करने के लिए प्रस्थान किया और दोराहा में उसका इंतजार करने लगा। इस बीच औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने अकबर के सहायक तहबर खां को उसके ससुर इनायत खां से एक पत्र लिखवाया कि यदि वह शाही शिविर में लौट आता है तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा, वरना उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। पत्र पाकर तहबर खां परिवार के हित के लिए चुपचाप शाही शिविर में चला आया, लेकिन कहते हैं शिविर में उसका वध कर दिया गया। इसके बाद अकबर के नाम एक झूठा पत्र लिखा गया कि उसने राजपूतों को अच्छा धोखा दिया है और उसकी खूब प्रशंसा भी इस पत्र में की गई। और औरंगजेब की योजना अनुसार यह पत्र राजपूत सरदार दुर्गादास को प्राप्त हो गया। उसके मन में शहजादा अकबर के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ और वह राजपूत सैनिकों सहित अकबर के शिविर को लूटता हुआ मारवाड़ भाग गया। अतः अकबर की औरंगजेब पर आक्रमण करने की योजना विफल हो गई। अब अकबर स्वयं को मित्रहीन पाकर दक्षिण भारत में संभाजी की शरण में चला गया। मेवाड़ के राणा जय सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उधर शहजादा अकबर के दक्षिण चले जाने से औरंगजेब की चिंता और अधिक बढ़ गई। अतः वह मेवाड़ से संधि करने के पक्ष में हो गया। अंत में जय सिंह के प्रतिनिधि श्याम सिंह और मुगल सेनापति दलेर खां, कहीं लिखा हुआ है दलेल खां और हुसैन खां के माध्यम से 15 जून 1681 ईस्वी को दोनों पक्षों में संधि हो गई। इस संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार की। पहली शर्त थी, राणा जजिया कर देने के स्थान पर पूर्व, मॉडल और बदनौर के परगने जो है वो मुगल सरकार को देगा, यानी कि सुपुर्द कर देगा। दूसरी शर्त थी, मुगल सरकार मेवाड़ से अपनी फौजों को हटा लेगी। तीसरी शर्त थी, राणा को उसके वतन की भूमि लौटा दी जाएगी। चौथी शर्त थी, जय सिंह जो है उसको 5,000 का मनसब दिया जाएगा और उसे राणा के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाएगा। और पांचवी शर्त थी, राणा ने चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाने और मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता न करने का भी वचन दिया। इस संधि की इतिहासकारों ने आलोचना की है और इसे नैतिक दृष्टि से राणा का अप्रशंसनीय कार्य कहा है। इस संधि के पश्चात मृत्यु पर्यंत राणा और सम्राट के संबंध शांतिमय बने रहे और उसके पुत्र अमर सिंह द्वितीय ने भी सम्राट का विरोध नहीं किया। लेकिन इन राजपूत युद्धों का मुगलों के भावी भाग्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। लेनपुल के अनुसार जब तक कट्टरपंथी औरंगजेब अकबर के सिंहासन पर बैठा रहा, एक भी राजपूत उसे बचाने के लिए अपनी उंगली तक उठाने को तैयार नहीं था। औरंगजेब को अपनी दाहिनी भुजा खोकर दक्षिण के शत्रुओं के साथ युद्ध करना पड़ा था। अब हम देखते हैं कि जो औरंगजेब है उसकी धार्मिक नीति किस तरह की रही। मुगल साम्राज्य के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण अकबर महान की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जिसके कारण अकबर को हिंदू जनता का पूरा सहयोग मिला था। यद्यपि जहांगीर और शाहजहां भी अकबर के समान उदार तो नहीं थे, लेकिन उन्हें भी हिंदू जनता की सेवाएं मिलती रही थी। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और भयंकर संकट के समय भी वह नमाज नहीं छोड़ता था। अतः औरंगजेब के सिंहासनारूढ़ होते ही मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति में बड़ा ही परिवर्तन आ गया था। जबकि औरंगजेब इस बात को भली भांति जानता था कि वह ऐसे राज्य का बादशाह है जहां हिंदू जनता अधिक थी, लेकिन वह इस्लाम का परम भक्त था और हिंदुओं को दबाना, उसके धर्म को विनष्ट करना अपना परम कर्तव्य समझता था। वुल्जले हेग लिखते हैं कि औरंगजेब एक कट्टरपंथी था जो अपनी बहुसंख्यक प्रजा के धर्म को भ्रष्ट समझता था और यदि संभव हो तो उसे उन्मूलित करना चाहता था। उसके तरीके बहुत बुरे थे। उसने आर्थिक दमन, बलात् धर्म परिवर्तन, पूजा पर नियंत्रण आदि से अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न किया था। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति हमें कुछ उसके कार्यों से परिलक्षित होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मंदिरों को विध्वंस किया उसने,
औरंगजेब पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। उसने अपने प्रथम सूबेदारी के काल में भी गुजरात के नवनिर्मित चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त करवाया और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद उसने एक आदेश जारी किया था कि दीर्घकालीन मंदिरों को न गिराया जाए और नए मंदिरों के निर्माण की अनुमति प्रदान न की जाए। लेकिन इस आदेश के बाद भी अनेक मंदिरों का उसने विध्वंस करवा दिया, उनके स्थान पर मस्जिदों की स्थापना की गई। 1669 ईस्वी में उसने एक पुनः आदेश जारी किया कि इस्लाम धर्म के संगठन के आधार पर प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वह काफिरों के मंदिरों और शिक्षा संस्थाओं को नष्ट कर दे। इस आदेश के पश्चात काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव का मंदिर जो कि जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा निर्मित किया गया था, सोमनाथ का मंदिर, उदयपुर, बीजापुर, जोधपुर, कूच बिहार, उज्जैन, महाराष्ट्र के मंदिरों को ध्वस्त किया गया। मथुरा नगरी सदैव से क्रूर मुस्लिम शासकों का शिकार रही, अतः औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को ध्वस्त किया, मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया। उसने अंबर के सभी हिंदू मंदिरों को भी तुड़वा दिया। उसने हिंदुओं की मूर्तियों को दिल्ली और आगरा मंगवाया था और उन्हें तोड़कर मस्जिदों के मार्गों की सीढ़ियों में भी डलवा दिया था। दूसरा हम उसका कार्य देखें तो हम देखते हैं कि हिंदुओं पर उसने जजिया भी कर लगाया और अन्य विभेदक भी कर लगाए। अकबर महान ने जिस जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, अकबर ने उसे पुनर्जीवित कर दिया, जो कि उसका एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। उसने पदाधिकारियों को आदेश दिया था कि जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार न करें उनसे उस समय तक युद्ध किया जाए जब तक कि वे विवश होकर जजिया देने के लिए तैयार न हो जाए। जजिया को पुनर्जीवित करने के विषय में यूरोपीय यात्री मनुची लिखता है कि उसका उद्देश्य बादशाह के रिक्त कोष को संपन्न करना था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब ने जजिया को धर्म परिवर्तन के सफल अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया था। जजिया के अतिरिक्त कहते हैं औरंगजेब ने व्यापार क्षेत्र में भी हिंदुओं पर कर लगाए थे। उसने एक आदेश जारी कर ये कहा था कि मुसलमानों से उनकी वस्तुओं पर 2% और हिंदुओं से 5% चुंगी वसूल की जाए। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इस विभेद का कारण धार्मिक पक्षपात नहीं वरन मुसलमानों की व्यापार के प्रति अभिरुचि बढ़ाना था। तीसरा उसका धर्मांधता वाला कार्य था। सरकारी पदों से हिंदुओं को बर्खास्त उसने कर दिया था। औरंगजेब पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि उसने हिंदुओं को सरकारी पदों से पृथक कर दिया। अकबर के शासनकाल में तो हिंदू जनता के लिए सरकारी नौकरियों के द्वार खुले हुए थे, परंतु औरंगजेब ने इस नीति को बदल दिया। 1670 में एक आदेश के द्वारा माल विभाग से समस्त हिंदू अधिकारियों को अपदस्थ कर दिया, लेकिन जब इसके परिणाम अच्छे नहीं हुए तो औरंगजेब को विवश होकर पुनः एक नए आदेश के द्वारा मुसलमान कर्मचारियों के साथ ही हिंदू कर्मचारियों को भी वापस उनके पदों पर नियुक्त करना पड़ गया था। हिंदुओं पर उसने सामाजिक प्रतिबंध भी लगाए थे। 1665 में एक सरकारी फरमान जारी किया जिसमें राजपूतों को छोड़कर अन्य कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े, पालकी पर सवारी नहीं कर सकता था, न ही अस्त्र शस्त्र धारण कर सकता था। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों, मेलों को मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिवाली, होली के लिए यह आदेश था कि उन्हें सीमित रूप से ही बाजार से बाहर मनाया जाए। भलात धर्म परिवर्तन करना उसने शुरू कर दिया था। मुस्लिम धर्म ग्रहण करने वाले हिंदुओं को उसने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी दिए, लेकिन जो हिंदू इन प्रलोभनों में नहीं पड़ते थे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया जाता था। मथुरा के गोकुल नामक जाट के समस्त परिवार को जबरन मुसलमान बनाना इसी प्रकार का एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि उसकी धार्मिक नीति के परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 1669 ईस्वी में मथुरा के जाट कृषकों का विद्रोह हो गया था। आगरा के आसपास निवास करने वाले जाटों ने गोकुल की अध्यक्षता में विद्रोह का झंडा खड़ा किया था, जिसके लिए बहुत सीमा तक तत्कालीन फौजदार अब्दुल नबी खां जिम्मेदार था। उसने औरंगजेब के आदेश पर हिंदू जनता पर अनेक अत्याचार किए, सुप्रसिद्ध केशव देव के मंदिर को ध्वस्त किया, उसके अवशेषों पर विशाल मस्जिदों का निर्माण करवाया। अतः जाटों ने अब्दुल नबी खां को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने तुरंत हसन अली को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया। जाटों के नेता गोकुल को गिरफ्तार करके उसका वध किया गया और उसके परिवार वालों को बलात् मुसलमान बना दिया गया। अतः मथुरा में अब शांति स्थापित की गई, लेकिन
मुगलों की दमनकारी नीति से परेशान होकर 1698 ईस्वी में एक बार पुनः जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कहते हैं औरंगजेब ने इस विद्रोह को भी बर्बरतापूर्वक कुचलकर राजा राम का वध करवाया था, लेकिन उसके बाद भी जाट चुप नहीं रहे थे। वो राजा राम के पुत्र चूड़ामणि के नेतृत्व में मुगलों से अंत तक लड़ते रहे थे। अब देखते हैं 1672 ईस्वी में सतनामी संप्रदाय ने विद्रोह कर दिया था। सतनामी जो है मूल रूप से नारनौल में निवास करने वाले एक ब्राह्मण साधु थे। वे लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे, कृषि और व्यापार से अपनी जीविका चलाते थे। ये मुगल बादशाह की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कट्टर विरोधी थे। सतनामियों के विद्रोह करने के पीछे एक छोटी सी घटना का हाथ था कि एक दिन एक सतनामी और मुगल सूबेदार ने नारनौल के निकट उनके बीच में झड़प हो गई थी। कहते हैं जिसमें सतनामी घायल हो गया था। फलतः सतनामियों की एक टुकड़ी ने मिलकर उस मुगल पहरेदार की खूब पिटाई की और नारनौल की एक मस्जिद को भी क्षति पहुंचाई थी। इस छोटी सी घटना ने विद्रोह का रूप ले लिया और जब स्थिति काफी गंभीर हो गई तो औरंगजेब ने स्वयं सतनामियों के विद्रोह को दबाने का कार्य अपने हाथों में लिया था और विशाल मुगल सेना सहित सतनामियों पर आक्रमण कर सतनामियों को परास्त किया गया था। अब देखते हैं सिखों का भी असंतोष शुरू हो गया। मुगल सिख संघर्ष का बीजारोपण तो कहते हैं जहांगीर के शासनकाल में ही हो चुका था, क्योंकि शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन सिंह का वध करवा दिया था। शाहजहां के समय में भी गुरु तेग बहादुर सिख गुरु बने थे और औरंगजेब की धर्मांधता की नीति ने मुगल सिख संघर्ष के बीच को और पल्लवित किया था। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर को अपना मुख्य केंद्र बनाया, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का विरोध किया। औरंगजेब ने एक सेना सिखों के दमन के लिए भेजी। गुरु तेग बहादुर पकड़ लिए गए थे। दिल्ली लाकर उन पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए जोर डाला गया और जब उन्होंने इनकार किया तो उनकी हत्या करवा दी गई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या से सिखों की जो क्रोधाग्नि है बहुत अधिक भड़क गई थी। उन्होंने तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर की मृत्यु का बदला लेने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अतः अब सिख जाति एक सैनिक जाति में परिवर्तित हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने साहस और उत्साह के साथ मुगलों का सामना किया। आनंदपुर पर मुगलों का दबाव निरंतर बढ़ता गया। मुगलों से युद्ध करते हुए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र भी मारे गए। 2 पुत्रों को बंदी बना लिया गया, जिन्हें 1705 ईस्वी में दीवार में जिंदा भी चिनवा दिया गया था। औरंगजेब के इन अत्याचारों से भी सिखों का विद्रोह शांत नहीं हुआ था। अंत में विवश होकर औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह से संधि वार्ता करना चाहते थे, लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी यह संघर्ष जारी रहा और अंत में मुगल साम्राज्य के पतन में सिखों का यह महत्वपूर्ण